आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी। गोपालगंज जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। जदयू के खाते में 4 जबकि भाजपा के खाते में 2 सीट आई है। हथुआ विधानसभा सीट पर जदयू के राम सेवक सिंह ने, भोरे विधानसभा सीट पर सुनील कुमार ने, कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे और बरौली विधानसभा सीट पर जदयू प्रत्याशी मंजीत कुमार सिंह ने जीत दर्ज की है। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुभाष सिंह ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने 96,892 वोट पाकर कांग्रेस के ओम प्रकाश गर्ग को 28,972 वोटों के विशाल अंतर से हराया। वहीं भाजपा के बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को सफलता मिली। भोरे विधानसभा से जदयू विधायक सुनील कुमार को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। वे पूर्व में भी शिक्षा मंत्री थे। मंत्री पद मिलने पर जिले वासियों में हर्ष का माहौल है। विधानसभा चुनाव में इस बार जिले में 66% मतदान हुआ। पुरुषों की तुलना में 18% अधिक महिलाओं ने मतदान किया। पुरुषों का मतदान प्रतिशत 58 और महिलाओं का 76% रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक जिले की 82 पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भूमि चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद अधिकांश में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रत्येक पंचायत सरकार भवन के निर्माण पर 1,14,00,000 रुपए की राशि खर्च की जाएगी। कुचायकोट प्रखंड में सबसे अधिक 12 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर स्वीकृति मिल गई है। नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए मार्च माह तक की मियाद तय की गई है। जिले के थावे प्रखंड के रामचंद्रपुर गांव के लिए गर्व का क्षण आया है। गांव की बहू लक्ष्मी कुमारी को यूनाइटेड किंगडम में हैरो स्थित मार्लबोरो वार्ड में कंजर्वेटिव पार्टी की अधिकारी काउंसलर उम्मीदवार घोषित किया गया है। आगामी स्थानीय चुनावों के लिए पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी के रूप में चयनित किया है। बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी की मां हेमंती देवी का पिछले दिनों निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार व श्राद्ध क्रम जिले के बेलसण में संपन्न हुआ। इस दौरान अभिनेता पंकज त्रिपाठी लंबे समय तक गांव में रहे। और अब प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार। रोहतास जिले में एनडीए ने विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 7 में से 6 सीटें जीत ली है। यह वही रोहतास जिला है जहां 2020 के चुनाव में एनडीए को करारी शिकस्त मिली थी। एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन इस बार चुनाव में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। रोहतास जिले की 6 सीट सासाराम, चेनारी, करगहर, दिनारा, नोखा और डेहरी सीट एनडीए ने जीती है। इस चुनाव में हॉट सीट बने सासाराम पर एनडीए समर्थित राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। वहीं आलोक कुमार सिंह दिनारा, नागेंद्र चंद्रवंशी नोखा, वशिष्ठ सिंह करगहर, राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह डेहरी, मुरारी प्रसाद गौतम चेनारी से विधायक बने। वहीं केवल काराकाट सीट पर महागठबंधन जीत दर्ज की, जहां से अरुण सिंह विधायक बने। चुनाव बीतने के साथ ही खेती बाड़ी में जिले के किसान जुट गए हैं। धान की कटाई अब तेजी पकड़ने लगी है। जिले में धान की प्रशासनिक स्तर पर खरीदारी भी शुरू हो गई है। पारदर्शी तरीके से धान की खरीदारी के लिए लागू ऑनलाइन व्यवस्था के तहत किसानों का निबंधन भी कराया जा रहा है। नई सरकार गठन के साथ ही जिले के दफ्तरों में चहलकदमी बढ़ गई है। विकास से जुड़े कार्य किए जाने लगे हैं। उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए जिला उद्योग केंद्र में 24 से 29 नवंबर तक विशेष कैंप लगाया जाएगा, जिसमें पीएमईजीपी और पीएमएफएमई योजना के आवेदन लिए जाएंगे और इससे जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में ऋण वसूली के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा, जो 24 से 29 नवंबर तक चलेगा। जिले में नशा मुक्ति भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर गत दिनों संग्रहालय स्थित डीआरडीए सभागार समेत जिले के विभिन्न कार्यालयों में सामूहिक शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में युवाओं को नशे के दुष्प्रभाव से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का संदेश दिया गया। डीएम उदिता सिंह ने डीआरडीए सभागार में शपथ दिलाते हुए कहा कि जुआ किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, इसलिए उनका नशा मुक्त रहना बेहद आवश्यक है। नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार, समाज तथा देश की प्रगति में भी बाधक बनता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि
वे नशे से दूर रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज और रोहतास जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे मदेश कुमार तिवारी, जबकि रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।